हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 11। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ करके हम लोग इसका फोटो बना लेते हैं। तो देखिए, बोल रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। यानी कि नहर का कोई मतलब तट है। मान लीजिए यहाँ पे तट है, तो यहाँ पे एक केबल टावर खड़ा है, टीवी टावर खड़ा है। मान चलिए टीवी टावर है, नहर के तट पे खड़ा है। तो बोल रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे इसके ठीक सामने एक बिंदु है यहाँ पे। तो इससे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तट पर इस बिंदु से, यानी कि इसी तट पे, ये जो तट पे एक बिंदु है, इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु के मीनार के पाद को मिलाने वाले स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। यानी कि यहाँ से 20 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है जो इस टावर के जो शिखर है यहाँ पे मिलाने से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच की दूरी कितना है? 20 मीटर है, हम लोग को यहाँ पे बोला है। ठीक। और यहाँ से यहाँ तक जो उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। तो हम लोग को बोला है कि टीवी टावर की ऊंचाई फाइंड करना है और यहाँ से यहाँ तक नहर की चौड़ाई फाइंड करना है। यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई फाइंड करना है हम लोग को। यानी कि हम लोग को यहाँ से यहाँ तक पता है। यहाँ से यहाँ तक पता करने के बाद हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि नहर की चौड़ाई कितना है। ठीक है, इसका हम लोग नेमिंग कर लेते हैं ABCD। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन तो लिखेंगे, माना कि AB एक टीवी टावर है। जिसकी ऊंचाई हम लोग h मीटर माने हैं, लिख देंगे h मीटर है। तथा टावर के शिखर से बनने वाले उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो अब हम लोग इसका जो भी ट्रायंगल दो ठो है इसमें बारी बारी से चलकर दोनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन ट्रायंगल ABC में चलेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे AB बटा BC लेंगे हम लोग। AB बटा
BC, तो हम लोग AB बटा BC लेंगे, AB बटा BC। तो इसका क्या रिलेशन है, P/B का रिलेशन है, यानी कि tan 60 डिग्री, tan का रिलेशन है। तो AB का वैल्यू यहाँ पे कितना हम लोग पुट किए हैं, माने हैं H, और BC का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं x मीटर। यहाँ पे BC के जगह पे लिख लेते हैं x इक्वल टू tan 60 का वैल्यू होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा √3x। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब चलिए इन ट्रायंगल ABD में चलते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD तो लिख क्या सकते हैं, तो AB बटा DB। तो यहाँ पे भी वही रिलेशन है P/B का, तो यहाँ पे भी होगा tan 30 डिग्री हो जाएगा इस बार, उस बार tan 60 था, बड़ा ट्रायंगल में चले हैं इसलिए 30 डिग्री। AB का वैल्यू हम लोग H माने हैं, और DB को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं DC प्लस BC, पूरा का पूरा DB को लिख सकते हैं हम लोग DC प्लस BC या CB। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। यहाँ पे हम लोग अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे h है, तो h के वैल्यू यहाँ पे क्या है √3x, यानी कि एक जगह h की जगह पे हम लोग √3x लिख सकते हैं। DC का वैल्यू यहाँ पे क्या है 20 है, प्लस BC का वैल्यू क्या है यहाँ पे x है, x लिख लेते हैं इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इंटू √3 इक्वल टू 20 प्लस हो जाएगा x। अब √3x इंटू √3 करेंगे तो √9 आएगा, और √9 का वर्गमूल होता है 3, यानी कि 3x इक्वल टू 20 प्लस x। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस में है x, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा x इक्वल टू 20, यानी 2x इक्वल टू हो जाएगा 20, 2 के पारा में 10 बार में, यानी कि x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 10 मीटर। अब हम लोग जो x का वैल्यू यहाँ पे आया उसको अब हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे h के जगह पे, क्योंकि h का वैल्यू कितना है √3x। तो यहाँ पे h इक्वल टू √3 इंटू x का वैल्यू क्या है 10 है, यानी कि h इक्वल टू क्या आ जाएगा 10√3 मीटर। अब देखिए हम लोग को तो पता चल गया कि टावर की ऊंचाई क्या है, लेकिन अभी हम लोग को ये नहीं पता चला है कि नहर की चौड़ाई कितना है। तो हम लोग 20, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक का हम लोग को पता है, और यहाँ से यहाँ तक का हम लोग को नहीं पता था, जो कि अभी हम लोग फाइंड किए हैं x का वैल्यू। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि टावर की ऊंचाई इक्वल टू, ऊंचाई कितना आया है 10√3 मीटर, जबकि नहर की चौड़ाई क्या है, तो नहर की चौड़ाई है DC प्लस BC या CB लिख सकते हैं। तो DC प्लस BC, तो DC का तो वैल्यू हम लोग को पता है 20 प्लस BC का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक x है, BC का वैल्यू x, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस x का वैल्यू हम लोग 20 प्लस x, यानी कि x का वैल्यू हम लोग को फाइंड किए हैं 10, यानी कितना आ जाएगा 20 10 30 मीटर। यानी कि टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई कितना है 30 मीटर, यही हम लोग का आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए बोला कि 7 मीटर ऊंचे भवन, तो सबसे पहले इसका फ़ोटो बना लेते हैं हम लोग। तो देखिए
7 मीटर ऊंचा भवन बोला है, तो सबसे पहले हम लोग 7 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। तो ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो हम लोग 7 मीटर ऊंचा भवन बना लिए। अब बोल रहा है कि भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का कोण 60 डिग्री है। तो भवन का शिखर ए हुआ और भवन का पाद बिंदु ए है, तो इसके शिखर पे एक केबल टावर लगा हुआ है। देखिए, तो बोला है क्वेश्चन कि भवन के शिखर पर जो केबल टावर लगा हुआ है, केबल टावर के शिखर के भवन के शिखर से जो यूनियन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। और बोला है कि इसके पाद यानी कि इस क्या बोल सकते हैं, इस केबल टावर का पाद, यानी कि देखिए ये टावर का पाद है, यहाँ से ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक इसको बोल सकते हैं। और जो ये है ये भवन का शिखर है, यानी कि केबल टावर के पाद से बोल रहा है कि इसका अवनमन कोण कितना बन रहा है, तो बन रहा है 45 डिग्री। यानी कि यहाँ से हम लोग ये जो एंगल यहाँ से यहाँ तक ऐसे बन रहा है, ये कितना का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक तो ये भवन का ऊंचाई दिया हुआ है और केबल टावर की ऊंचाई हम लोग को पता नहीं है। तो केबल टावर की ऊंचाई फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये करना पड़ेगा कि यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक केबल टावर पूरा लेकर के चलेंगे और पूरा भवन लेके चलेंगे, तो पूरे के पूरे कितना है हम लोग मान लेंगे h मीटर। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे पूरे के पूरे केबल टावर या भवन दोनों को मिला करके h मीटर माने हैं, तो हमको अगर केबल टावर का सिर्फ ऊंचाई फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, भवन को माइनस कर देंगे, यानी कि h माइनस 7 कर देंगे, तो हम लोग को केबल टावर की ऊंचाई पता चल जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है वो पता चल जाएगा। तो चलिए इसका नेमिंग करते हैं, A B C D E। अब हम लोग इसका गिवन लिख लेते हैं। लिखेंगे माना कि AB एक केबल टावर है जिसकी ऊंचाई h माइनस 7 मीटर है। या फिर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि माना कि AC एक केबल टावर है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। जो अपने तरीक़ा से जो लैंग्वेज आपको अच्छा लगे वो लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। कॉमा BC एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तथा केबल टावर के शिखर से बनने वाले यूनियन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे भवन यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर होगा। और हम लोग यहाँ से यहाँ तक को x मीटर मान लेते हैं, तो यहाँ पे भी x मीटर होगा इसका भी। तो चलिए अभी इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं बारी बारी से, दोनों ट्रायंगल में चल करके सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है ABE और BEC। तो हम लोग सबसे पहले ABE में चलते हैं, इन ट्रायंगल ABE। तो लिख सकते हैं हम लोग AB बट्टा
बी ई। तो देखिए इसमें क्या का रिलेशन है, पी बाई बी, यानी कि tan का। तो tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। ए बी का वैल्यू है h-7 बटा बी ई का वैल्यू है x मीटर, क्योंकि यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी x होगा। इक्वल टू tan 60 का वैल्यू होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इक्वल टू हो जाएगा h-7। तो x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं h-7 बाई √3। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल में चलते हैं। तो इन ट्रायंगल बी ई सी में, बी ई सी, तो बी सी बटा बी ई, बी सी बटा बी ई, ये भी पी बाई बी का रिलेशन है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे tan, यानी पी बाई बी इक्वल टू tan थीटा होता है। तो tan 45 डिग्री, यहाँ पे देखिए 45 डिग्री बन रहा है। तो बी सी का वैल्यू तो है 7 और बी ई का x है, इक्वल टू tan 45 का वैल्यू होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 7। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे x है तो x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को पता है h-7 बाई √3, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं x का वैल्यू। तो यहाँ पे x के जगह पर डायरेक्ट इतना वैल्यू पुट कर देते हैं, h-7 बाई √3 इक्वल टू 7। यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा h-7 इक्वल टू 7√3। तो यहाँ पे हो जाएगा h इक्वल टू 7√3, यहाँ पे माइनस में है 7, इधर आएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा। h इक्वल टू हो जाएगा 7, यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो √3 प्लस 1 मीटर लिखेंगे। इसलिए टावर की ऊंचाई इक्वल टू 7 × √3 प्लस 1 मीटर।